एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो समझ लिया था कि भैया एक बॉडी होगी, वो क्या करेगी, वो एमिशन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करेगी लाइट को और फिर एमिट करेगी। यही क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन जब वो एमिट करेगी तो क्या देगी, कई सारे कलर देगी। अब पहला प्रश्न आता है कि आखिर हमको कलर कैसे दिखाई देता है, क्योंकि मुझे आज की क्लास में ये पहले समझाना है ना। यानी हमको जो कलर दिखाई देता है, लाल, नीला, पीला, हरा, काला, ये सब आखिर ऐसे क्यों दिखाई देता है, तो कारण समझना है। ओके, तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास देखने का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है और वो है लाइट। यानी हमको दिखाई देता है तो उसका कारण है लाइट। लाइट कौन सी लाइट, सनलाइट। हम सनलाइट है ना, हम सनलाइट नहीं है एक्चुअल में। सनलाइट जो है उसके कारण हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आखिर हम देख कैसे पाते हैं और उसके बाद कलर कैसे आता है, दोनों क्वेश्चन। तो मेरे लिए ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए अगर ये लाइट है, ये लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए अगर ये लाइट, सपोज कि लाइट की रे है, ये जाएगी ऐसे लाइट के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, तो पड़ने के बाद क्या होगी, सबसे पहला केस ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पूरे को क्या कर ले, जितनी भी लाइट भेजी गई उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, एब्जॉर्ब। यानी जितनी लाइट भेजी गई सबको क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो लाइट आप भेज रहे हो, लाइट रे भेज रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या कर दिया, इसको एब्जॉर्ब कर दिया। क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, सोख लिया, अवशोषित कर लिया। अब जब अवशोषित कर लिया तो ना ही ये इधर गई होगी, मतलब ना ही ये इधर गई होगी, और मतलब ना ही ये उस पार गई होगी, ना ही ये वापस आई होगी, ये अंदर ही रह गई होगी। हाँ है ना। अरे तुमने किसी चीज के ऊपर ऐसे डाला, ऐसे सपोज कर लो पानी है, पानी है ना, तो पानी किसी सपोज करो कि इस बोर्ड के ऊपर डाला और जितना पानी डाला वो सब इसने क्या कर लिया, सोख लिया। तो क्या पानी बाहर आएगा, नहीं। क्या पानी उस पार गया होगा, नहीं। पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो वैसे ही हुआ, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करने का मतलब, सोच पा रहे हैं ना कि लाइट की जितनी भी एनर्जी थी या लाइट जितनी थी वो सब की सब ऑब्जॉर्व कर ली गई। फर्स्ट केस ये होता है, इट इज अ फर्स्ट केस, समझते जाइएगा, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आइएगा, आपने क्या किया, अगेन क्या किया, लाइट डाला, किस पे डाला भैया, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट है, इस लाइट की रे को देखने के बाद, मतलब इसके ऊपर जब पड़ती है लाइट रे, तो क्या कर देती है, ये ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। पहला एब्जॉर्ब कर लिया, और सेकेंड केस में क्या होगा कि ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट फिर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सेकेंड केस तो ये बनता है। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहला बोला कि भैया पहले में ऑब्जर्व कर लेगा, दूसरे में ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब अपने अंदर जाने ही नहीं देगा, अपने ऊपर आएगा, मतलब अपने ऊपर आने देगा। उसके बाद जो ही इसके ऊपर टच हुआ, कहेगा नहीं नहीं, यहाँ से तुरंत वापस जाओ, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही मेरे अंदर ना ही उस पार, तुमको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। समझ में आ रहा है? और ये जो रिफ्लेक्शन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यही कारण बनता है, इट इज अ कॉज ऑफ seeing to object। ऑब्जेक्ट को देखने का यही कारण है, रिफ्लेक्शन। यानी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और उसके ऊपर से पड़ने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होती है तो इस कारण क्या हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और यही कारण है कलर का। यही कारण है क्या, कलर का। समझ पा रहे हैं? मैंने बोला थोड़ा सा गहरी सांस लेके एक बार समझिए। मैंने बोला कि भैया हमने किसी के ऊपर लाइट डाला, हमने किसी के ऊपर क्या किया, लाइट डाला। मेरे पास लाइट है तो लाइट, देखिए मैंने किसी के ऊपर लाइट ऐसे डाला, तो वो लाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गई, तो तीन केसेस बनेंगे। दो केसेस मैंने पहले बताए हैं। पहला तो ये होगा कि मान लीजिए इस कॉपी के ऊपर मैंने ऐसे डाला लाइट, तो ये जो कॉपी है ये पूरा का पूरा इस लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर गेम ओवर, ठीक है ना। यानी हमको ये कॉपी दिखाई ही नहीं देगी। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा।
दूसरे केस में अगर क्या हुआ कि हमने लाइट डाला और लाइट डालने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करने लगे, रिफ्लेक्ट करने लगे। आई होप रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से दिखाई देगा। अभी मैं दिखाऊंगा जरूर, 50 बार दिखा चुका हूँ मैं, दिख रहा होगा, दिखा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लाइट पड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और यही कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट के दिखने का। क्या होता है, कैसे दिखता है आप देख लीजिएगा। मिली ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, ये जाएगी हमारे आंखों के पास, हमारे आंखों के पास, आंखों के पास मतलब आंखों के अंदर, आंखों के अंदर मतलब अंदर है रेटिना, ठीक है ना, आंखों के पास मतलब आंखों के अंदर, आंखों के अंदर है लेंस, लेंस के अंदर भी चले जाओ तो क्या मिलेगा, रेटिना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर पड़ा, ध्यान से देखना, लाइट, ये क्या है, लाइट रे, थोड़ा ध्यान से समझना, लाइट रे पड़ा और लाइट रे इसके ऊपर पड़ने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या है, ये है आंखें, आई, क्या है, आई, ऐसे मान लो ये क्या है, आई, ठीक है, आई, आई के जस्ट पिछले वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना। तो ये जो रेज है ये टकरा के कहाँ पे जाती है, रेटिना के पास, और यही रेटिना फिर इस ऑब्जेक्ट की क्या बना देता है, इमेज बना देता है, क्या बना देता है, इमेज। तो यहाँ पे आपने क्या रखा होगा, लाइट सोर्स, ये क्या है, लाइट सोर्स, जहाँ से क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, लाइट रे निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल रही है। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, आया समझ में। और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के जब कोई किरण क्या होती है, आंखों के रेटिना पे पड़ती है, तो इस केस में हमको इस ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, ठीक है, हाँ या ना। तो हमें दिखाई क्यों कैसे देता है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपसे बोला जाए पहला केस उत्तरदायित्व तो लेता है दिखाई देने का कि दूसरा केस, पहला दूसरा सब छोड़िए सर, रिफ्लेक्शन कारण बनता है दिखाई देने का, ये समझ में आ गया। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी रेटिना पे आएगी, नहीं आएगी, रेटिना पे आएगी नहीं तो हमारी आंखें देख पाएगी। हमारी आंखें जो जो चीजें देख पा रही है उसका कारण है कि वहां से उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, और फिर लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना पे जाके पड़ रही है, तब जाके हमको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ओके। लेकिन अब हम पूछे कि हमको बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है कि वो चीजें हमारे आंखों के रेटिना पे जा ही नहीं पा रही है ना। तो एब्जॉर्प्शन के कारण हमको दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। अच्छा, ये तो दो केसेस हो गए, पहला केस, दूसरा केस। तीसरा केस क्या है सर, थर्ड केस यहीं पे थोड़ा सा निपटा लीजिएगा। थर्ड केस क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैंने यहाँ से लाइट सोर्स है, LS लिख दे रहा हूँ मैं, LS। इस LS से क्या निकलेगा, लाइट रे निकलेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इनको ट्रांसमिट कर देगा, क्या कर देगा, ट्रांसमिट, मतलब इधर से जितनी रेज गई इनको क्या करा दिया इसने, उस पार करा दिया, समझ में आ रहा ना, ट्रांसमिट करा देगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अरे भाई ये बॉटल है, ये बॉटल के ऊपर मैंने इधर से रेज मारी, ठीक है ना, अगेन मार देता हूँ रेज, लाइट सोर्स भी है, ये रहा लाइट सोर्स। अब मैं इस बॉटल के इस पार से अगर लाइट सोर्स मार रहा हूं तो क्या ये लाइट की जो रेज है इस बॉटल को पार करके उस पार जा रही, नहीं जा रही है। सर नहीं समझे, अगेन, अरे यहाँ से नहीं कुछ होगा, यहाँ से कुछ होगा। अंधेरा जब तक आएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ये बॉटल है, बॉटल के इस पार से उस पार तक लाइट जा रही, नहीं जा रही है, देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे लाइट सोर्स रखा है और यहाँ पे देखिए बन रहा है ना धब्बा, बन रहा नहीं बन रहा है, यानी यहाँ से किरणें वापस जा पा रही, नहीं जा पा रही है उस पार। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर दे रहा है, लाइट की रेस को ट्रांसमिट कर दे रहा है, ठीक है, क्लियर जी। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लाइट सोर्स पड़ता है, लाइट की सोर्स पड़ती है, लाइट की रेस पड़ती है, तो तीन तरीके से बिहेव करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट। हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, रिफ्लेक्शन पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण ही हमको चीजें दिखाई देती हैं। तो हमें क्यों दिखाई देती है, समझ में आ गया। लाइट सोर्स से लाइट रेज निकली, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया, तो जिस माध्यम में थी उसी माध्यम में वापस आ गई। वापस आने के बाद हमारी आंखें उस जो रिफ्लेक्टेड रे है उनको देखेंगी, मतलब ऐसे समझो
वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बल्ब लगा है, मतलब ट्यूबलाइट लगी है, वहाँ से इस मोबाइल के ऊपर क्या पड़ रही है, रेस पड़ रही हैं, ध्यान से समझना। और फिर मोबाइल के ऊपर से पड़ने के बाद रेस क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं, और कहाँ आ रही हैं, मेरी आंखों के पास। तो ध्यान देना, टकराने के बाद जो किरणें वापस आती हैं उन किरणों के द्वारा हमें दिखाई देता है। जो लाइट सोर्स से आ रही है उससे नहीं दिखाई दे रहा। लाइट सोर्स जब तक उस पर टकराएगा नहीं तब तक इसकी इमेज नहीं बनेगी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि टकराऊं और टकरा के वापस चला जाओ, तो पहले टकराना पड़ेगा ना। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगी लाइट, और टकराने के बाद जब वापस जा रही तब मेरी रेटिना उसको कैच करेगी और तब जाके इमेज बनेगी। क्लियर है, हाँ या ना। तो दिखाई क्यों दे रहा है, समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि दिखाई दे रहा है तो कलर कैसे आ रहा है, कलर कैसे आ रहा है ये देखा जाए। चलिए उसको देखते हैं। इसको आप पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब जैसा कि हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, लाइट सोर्स की। तो जैसा कि आप लाइट सोर्स को जानते हो, लाइट जो होती है वो 3 प्रकार की रेज से मिलके बनी होती है। मैंने बताया था, अगेन बता दे रहा हूँ, सनलाइट जो निकलती है, मतलब सन के द्वारा जो लाइट निकलती है उसमें 3 प्रकार की रेज होती हैं मेनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 प्रकार की, बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। यानी बहुत सारे प्रकार के रेडिएशंस होते हैं, लेकिन मेनली हम कितने प्रकार की देखते हैं, 3 कौन कौन से। एक तो सर होती है यूवी रेज, बताया था। दूसरा विजिबल रेज, और तीसरी होती है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रेज, ठीक है। यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, 3 प्रकार की रेज होंगी, ठीक है। इसमें यूवी रेज 2% होती है, ये 47% होती है, और ये 51% होती है। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना है वो कैपेबल ही नहीं होता है इन किरणों से इमेज बनाने में। सर क्या बोल रहे हो, पहले ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मेरी बात ध्यान समझिए। क्या बोला गया कि देखो हमें दिखाई देता है, मैंने इसके पहले भी बोला था और मैं नोट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें दिखाई देता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली लाइट रेज द्वारा, ठीक है ना। यानी ऐसी लाइट रेज जिनका वेवलेंथ कितना हो, जिनका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर तक हो, उनके द्वारा ही हम देख सकते हैं। यानी हमारी रेटिना इतना ही कैपेबल है, हमारी रेटिना के पास इतनी ही क्षमता है कि इतनी ही एनर्जी कोई क्या कर सकती है, देख सकती है। उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे तो रेटिना काम करना बंद कर देगी, क्योंकि हाई पावर की एनर्जी वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और उससे कम दोगे तो भी काम नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली लाइट रेज द्वारा ही हम देख पाते हैं, है ना। उससे ज़्यादा हो गया तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, नहीं एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी कम तो भी हम नहीं देख पाएंगे। और अगर ज़्यादा है, सॉरी क्या बोलते हैं, कम हो गई तो इसका मतलब एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अरे का कम का ज़्यादा, जैसे मैंने बार बार बोला कि लेमडा अगर ज़्यादा तो एनर्जी क्या होगी, कम। लेमडा ज़्यादा तो एनर्जी कम, और लेमडा कम तो एनर्जी ज़्यादा, यही ना। अगर मैं बात करूं 400 नैनोमीटर पे, 400 नैनोमीटर पे कौन मिल जाता है आपको, ब्लू मिल जाता है, हाँ या ना। मान लेता हूं 400 नैनोमीटर पे कौन मिल जाता है, ब्लू, और 700 नैनोमीटर पे कौन मिल जाता है, रेड मिलता है। तो ये बताओ ब्लू के पास एनर्जी ज़्यादा होगी कि रेड के पास, ब्लू के पास एनर्जी ज़्यादा, ब्लू के पास एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड, हाँ या ना। जबकि रेड के पास एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि बताइए जो लेमडा है रेड का वो ज़्यादा है लेमडा ऑफ ब्लू। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बेसिक बातें पता है ना। हमें कहाँ से कहाँ तक की नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, सॉरी कितनी वेवलेंथ वाली रेज दिखाई देंगी, 700 से 400 के बीच, यानी 400 से 700 वाली। उससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं दिखाई देंगी, उससे कम होगा तो भी नहीं दिखाई देंगे। विजिबल में
विजिबल रे जो होती है वो एक्चुअल में 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती हैं, यानी यही रेज उत्तरदायित्व तो लेती हैं हमको दिखाई देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। यानी हर कोई रेज आएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी और हमारा रेटिना नहीं इमेज बना पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेवलेंथ वाली रेज के द्वारा हमारा रेटिना इमेज बना पाएगा, तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वाले रेज के रिफ्लेक्शन के द्वारा ही इमेज बनाएगा। ठीक है ना, यानी इन्हीं रेज बोलो, रेडिएशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, इन्हीं रेडिएशन के रिफ्लेक्शन द्वारा हमारा रेटिना ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाएगा। ठीक है, इमेज बना पाएगा। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या होती है? अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ विजिबल रे से क्या होती है? कम। यहाँ पे लैम्डा ऑफ विजिबल रे इज मोर देन लैम्डा ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है ना, तो इसलिए एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ विजिबल रे इज लेस देन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट। क्लियर है कि नहीं है? तो जब इसमें क्या एनर्जी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट ऐसे लिख लो, यूवी रेज की एनर्जी, सीधे सीधे शब्दों में लिख लो, एनर्जी किससे ज़्यादा है? विजिबल रेज से ज़्यादा है तथा वेवलेंथ क्या है? कम है। इसलिए इन रेज द्वारा रेटिना क्या नहीं कर पाएगा? ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना पाएगा। यानी ले दे के सीधा सुन लो कि भैया हमारा जो रेटिना है वो सिर्फ और सिर्फ इतने पे ही काम करेगा। ठीक है ना, अब ज़्यादा इसमें खोजबीन करने का कोई फायदा नहीं। इंफ्रारेड रे में वही चीज़ फिर लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लैम्डा है IR का वो ज़्यादा है लैम्डा ऑफ क्या बोलते हैं, विजिबल रे, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रे इज लेस देन एनर्जी ऑफ VR, विजिबल रेज। ठीक है, तो कम होगी। अगर एनर्जी कम है तो भी नहीं रेटिना काम करेगा। तो सेम सेंटेंस को यहाँ पे चिपका देना और लिख देना कि भैया अल्ट्रावायलेट में क्या है, इंफ्रारेड रे में क्या है, एनर्जी कम है एज कंपेयर टू विजिबल रे। इस कारण भी रेटिना हमारा क्या नहीं कर पाएगा? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना, यानी इनके ये रेज भी अगर रिफ्लेक्ट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से तो हमारे रेटिना पे इमेज नहीं फॉर्म करवा पाएंगे। तो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी। यानी ऐसा रेडिएशन, ऐसी रेज आ रही है जो इतनी एनर्जी लेके आ रही है जिसके कारण हमारा रेटिना काम कर पा रहा है। देखो ये जो रेज है ना, इनके पास क्या है? एनर्जी है। रेटिना को काम करना, इमेज बनाना है, तो काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ये जो आ रही है ना रिफ्लेक्ट होके, एक्चुअल में ऊर्जा लेके आ रही है, और ये ऊर्जा के द्वारा ही हमारा रेटिना इमेज बना पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे दोगे तो भी रेटिना काम नहीं करेगा। मतलब जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम दे दें तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जितने की ज़रूरत है उससे कम दे दे तो भी नहीं काम हो पाएगा। तो हमारे आँखों को सिर्फ और सिर्फ इतनी वेवलेंथ वाले रेज के, रेडिएशन वाली जो रेज हैं उनकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर फिर से बोल दूँ, इससे ज़्यादा वेवलेंथ तो एनर्जी कम हो जाएगी, इससे कम वेवलेंथ तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों केसेस में हमारा जो रेटिना है काम नहीं करेगा, तो इतने से ही काम करेगा। क्लियर है? मैंने पूरा फोकस डाल दिया भैया कि इतने के रिफ्लेक्शन द्वारा ही हमारी आंखें देख पाती हैं। ठीक है, अब मैं इनको मिटाऊंगा, हमारा पूरा फोकस इस पे होगा। क्यों होगा? समझ में आ रहा है ना? बहुत बार मैं बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब कन्फ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ ये याद रखो कि भैया हम इन्हीं के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास इतनी एनर्जी होती है कि जिससे हमारा रेटिना काम कर पाए, और इतना पूरा का पूरा एनर्जी होता है जिससे हम काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कलर कैसे बनता है। तो मेनली हम जानते हैं जो विजिबल रे होती है ना, वो विजिबल रे अगेन 7 कलर में डिवाइडेड होती है। एक होता है वायलेट, फिर इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है ना। विव ग्योर आपको याद होगा, विव ग्योर। ठीक, अब सुनना ध्यान से, जो वायलेट होता है इसी की वेवलेंथ कितनी होती है, इसी की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और इसकी कितनी होती है 700 नैनोमीटर। यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेवलेंथ दिख रहे हैं बढ़ रही है, तो एनर्जी जाहिर सी बात है क्या होगी, कम होगी। एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मान लो कोई रेस पड़ी, कोई रेस पड़ी, यहां पे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट की रेस पड़ी, लाइट सोर्स है ये, और इस लाइट सोर्स से देखना ध्यान से क्या पड़ने जा रही है, रेज। अब जरूरी नहीं कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा वो पूरा का पूरा क्या कर दे, एनर्जी को भेज दे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो रेज भेज रहे हो ना, ये जो रेज भेज रहे हो उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। जो लाइट आ रही है अपने साथ क्या लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है। तो ये जो एनर्जी है, ध्यान से समझना, ये एनर्जी इसके पास गई तो मान लो बहुत सारी एनर्जी थी, है ना, लेकिन इसमें से कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कर सकता है ना भाई, कुछ कर लिया, बस कुछ ही बचा, और कुछ के माध्यम से इसने बस क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट किया तो कुछ का मतलब सपोज कर लो कि मैंने भेजा होगा, तो जो एनर्जी होगी लाइट सोर्स से, जो एनर्जी निकल के जा रही होगी वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच वाले वेवलेंथ की एनर्जी होगी, है ना। लेकिन जितना भेजा गया होगा उतना तो होगा नहीं, उसमें से क्या हो जाएगा, कुछ कम। या सीधा सीधा ऐसे समझो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों के सातों को भेजा गया है। यहाँ पे सातों के सातों को एक साथ भेजा गया। एक बात ध्यान देना, ये सातों के सातों जब मिल के रहते हैं तो जो कलर दिखाई देता है वो लाइट का कलर होता है, यानी व्हाइट दिखाई देता है। यानी अगर हमको व्हाइट दिखाई दे रहा है, किसी चीज का कलर क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट, तो इसका मतलब ये सातों कलर क्या है, मिक्स है। समझ में आ रहा है। लेकिन रेड होने का कारण क्या है, ब्लू होने का कारण क्या है, ब्लैक होने का कारण क्या है, ये समझिएगा। मेनली राइट सोर्स से हमने एनर्जी भेजी, इस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज कर लो कि 100 जूल था, 100 जूल एनर्जी थी, ध्यान से समझना, और 100 जूल एनर्जी इस लाइट सोर्स से गई है, तो 100 जूल अगर गई है तो 100 जूल अगर वापस आ रही है, 100 जूल गई, 100 जूल वापस आ गई, यहां से आप समझ सकते हो। तो 100 जूल गई, 100 जूल वापस आ गई, तो इसका मतलब वही कलर रहेगा जो लाइट का कलर है, और ये सातों का सातों तब रह जाएगा। क्या कोई चेंजेस आए हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, ये 100 जूल था, तो 100 जूल मतलब लाइट के पास मतलब ऐसे एज्यूम कर लो, लाइट के रेस के पास 100 जूल एनर्जी होती है। यानी कोई भी रे आ रही है तो कितना एनर्जी लेके आ रही है, 100 जूल लेके आई। अब ये 100 जूल की एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास गई, तो 100 में से 100 का 100 जूल इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एक भी जूल इसने लिया नहीं है। समझ आया, एक भी जूल नहीं लिया। तो एक भी जूल नहीं लिया तो जिस कलर में गई थी लाइट उसी कलर में आ गई। क्या कोई चेंज आया, नहीं। तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। समझ आ रहा है, एनर्जी थोड़ी सी भी एब्जॉर्ब नहीं हुई, टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है। तो सफेद कलर का मतलब क्या होता है, सफेद कलर का मतलब यही होता है, सफेद कोई कलर थोड़ी ना होता है, सफेद लाइट का कलर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, है या ना। इसको फर्स्ट पोर्शन पे रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं। मार्किंग क्या करता हूं कि देखो, अगर 90 जूल होगा, कितना जूल होगा, 90 जूल, तो कौन सा कलर, वायलेट। 80 जूल तो कौन सा कलर, इंडिगो। 70 जूल तो ब्लू। 60 जूल तो ग्रीन। 50 जूल तो येलो। 40 जूल तो ऑरेंज, और 30 जूल तो कितना, रेड। समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब देखना कितना आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखा जाए, मैं मिटाऊं, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखना, उस चीज को बस याद में रखना, मैंने यहाँ पे फिर अगेन क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। सेकेंड केस यहाँ पे ले लेना, थोड़ा सा मैं इधर उधर बस लिख रहा हूँ, बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगेन फिर से लाइट सोर्स गई,
तो कितना लेके गई होगी 100 जूल। इसमें से कुछ इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब सपोज कर लो 100 जूल यहाँ से गई, इधर से आ रही है, कितना आ रही है 90 जूल आ रही है। तो 90 जूल आने का मतलब कौन सा कलर दिखाई देगा, वायलेट। ये लाइट रे है और ये अब कौन सा कलर दिखा रही है, वायलेट, क्योंकि 10 जूल खर्च हो चुका है। ठीक है, क्या ये 90 जूल है तो ये सब कलर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कलर होंगे, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी किस पे है, वायलेट पे, तो इसलिए वायलेट दिखाई दे रहा होगा। ये तो सब है ना, रेड भी होगा, ऑरेंज भी होगा, येलो भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, इंडिगो भी, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है, मतलब वायलेट वाले पे सब बहुत मैक्सिमम एनर्जी है, तो यानी ये वाला ज्यादा तरीके से दिखाई देगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। क्लियर है, क्लियर। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड में आइए, थर्ड केस में यहीं पे कहीं से निपटाइए। सपोज कर लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से फिर से लाइट रे निकली, लाइट रे जाएगी इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के वापस चलिए आई, तो 100 जूल लेके गई होगी, सीधी बात है, लेकिन उधर से आ रही है तो 50 जूल है इसके पास एनर्जी, यानी 50 जूल एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, ऑब्जेक्ट ने, 50 जूल एनर्जी बाहर आ रही है। अब मतलब 50 जूल वाले रेस को बस इसने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। क्लियर है, तो अब क्या, कौन सा 50 जूल पे कौन सा हमको मिलेगा, येलो। तो हमको ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, येलो। ऑब्जेक्ट का कलर ही कैसा दिखाई देगा, येलो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, वायलेट। क्लियर है कि नहीं है, समझे नहीं समझे, अरे है ना बोलना। और ऐसा हो गया कि यहाँ से लाइट की 100 जूल गई, 100 जूल मतलब लाइट रे से गई, ये ऑब्जेक्ट से टकराई और 100 की 100 इसने ले ली, टोटल एब्जॉर्ब कर ली, तो जो कलर दिखाई देगा वो ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक। ये लाइट सोर्स है, लाइट रे है, ये फोर्थ कंडीशन यहाँ पे बना लेना। 100 जूल थी, 100 के 100 जूल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने ले ली, सब सोख लिया इसने, तो क्या नजर आएगा हमको, ब्लैक। ब्लैक होल जानते हो, ब्लैक होल पे आज तक सूरज का प्रकाश क्यों नहीं गया, क्या हमको ब्लैक होल दिखाई देता है, ब्लैक होल पे सूरज का प्रकाश नहीं गया, मैंने पहला ही गलत सेंटेंस बोला, ब्लैक होल के पास सूरज का प्रकाश गया लेकिन वापस ही नहीं आया, इसलिए ब्लैक होल आज तक दिखाई ही नहीं दिया, है ना। ब्लैक होल का कलर कैसा है, ब्लैक है, समझ पा रहे हो, ये क्या है, ब्लैक होल है उसको बोलते हैं। वो किसी भी चीज, कोई भी एनर्जी, कोई भी रेडिएशन जाएगा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट करेगा नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा, समझे, है या ना। तो किसी भी चीज का कलर क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर क्या कारण है, समझ में आया कि नहीं आया। एनर्जी पड़ रही है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ छोड़ा, तो जितना वो छोड़ा या जितना उसने एमिट किया उसी बिहाफ पे हमको कलर दिखाई दे रहा है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा, ये तीसरा था, है ना, ये पहला था, ये दूसरा था। आई होप सब क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट का कलर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। मेरे क्या बोलते हैं, मेरे इस पोर्शन का कलर, अभी तो मान लो ये कलर किया गया है लेकिन ये आपको दिखाई भी दे रहा है ऐसे ही, तो इसका कारण क्या है, लाइट पड़ रही है इतने दूर, है ना, तो इतने दूर पड़ रही है तो इतने दूर वाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जितनी एनर्जी आई उतनी आपकी आंखों तक पहुंच गई। रेड दिखाई दे रहा है, तो 100 जूल की एनर्जी यहाँ पे पड़ रही है लेकिन 100 में से कितनी जूल केवल और केवल भाग पा रही है, केवल और केवल 30 जूल जा रही है, यानी 70 जूल इतना पोर्शन ने ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए इतना दूर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, रेड। क्लियर है ना, ये ब्लू दिखाई दे रहा है, तो कितना 100 जूल की एनर्जी आई है, 30 जूल एनर्जी इसने ऑब्जर्व कर ली, 70 जूल यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है, 70 जूल की एनर्जी वाला लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंच रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसका कलर ऐसा क्यों होता है, क्लियर है। व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा कलर वापस हो गया है। रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई है। ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि देखिए ब्लैक इज नॉट अ कलर, आप लाइट बंद कर देंगे तो क्या दिखाई देगा, अंधेरा ही दिखाई देगा, हाँ या ना। लाइट बंद कर देंगे, यहाँ से आप दोनों साइड की लाइट क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो आपको दोनों साइड में क्या, इस पूरे कमरे में क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, है ना। तो अंधेरा क्यों दिखाई दिया है, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं, है कि नहीं है। और वैसे ही काले कलर को देख रहे हैं तो काला कलर भी हमको यही तो फील करा रहा है, यानी काला कलर और अंधेरे में कोई फर्क है, ये बताइए, कोई फर्क है तो बताइए। अंधेरे का रंग कैसा, काला, और काले का रंग काला, तो दोनों जगह काला। और काला मतलब, वेरी गुड, काला मतलब ब्लैक, दैट इज द ऑसम आंसर।
काला मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, काला मतलब फिर ब्लैक मतलब, बस दुनिया इसी में चल। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि काला कलर एक ऐसा कलर है जो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो टोटल की टोटल लाइट है एब्जॉर्ब की लगे कर ली गई है, या सीधा सीधा लाइट है ही नहीं, यानी इतनी सी भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है। क्या क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल, उसका भी उत्तर है वही जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहली बात कि हमें कैसे दिखाई देता है ना, हमें कैसे दिखाई देता है, तो कोई भी लाइट की रेज जाती है ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के फिर हमारी रेटिना पे जाती है, तो रेटिना पे इमेज बनता है। अच्छा, रेटिना पे भी इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। हमारे रेटिना से कुछ नर्व्स क्या है कनेक्टेड है ब्रेन से, ब्रेन में एक सेंसर लगा हुआ है, ऑप्टिकल सेंसर, क्योंकि ये क्या सेंस ऑर्गन है ना, आई इज द सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा, ऑप्टिकल सेंसर, वो रेटिना पे बनने वाले इमेज को क्या करता है, उसको एक सीधा कर देता है, क्योंकि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टा। ठीक है ना, इसका कारण क्या है कि बीच में लेंसेस लगे हैं, लेंस उल्टा क्या बोलते हैं, उल्टा इमेज बनाते हैं, है ना। वो आगे आके आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरा हमने ये भी आज समझ लिया कि कलर क्यों दिखाई देता है और किसी का कलर ऐसा क्यों होता है ना। 2 कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर है तब हम तीसरी क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब वहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसके साथ साथ मैक्स प्लैंक की थ्योरी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम कनेक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस पहले आप देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा।